प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे NCERT RBSC सिलेबस के अंतर्गत कक्षा 10 अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें अपन ने पढ़ा था कि जो अम्ल है उनके क्या महत्व हैं, pH मान का क्या महत्व है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था कि जो प्रकृति है उसने जो पदार्थ बनाए हैं अम्लीय, तो उनको हानिकारक प्रभाव भी हैं कुछ, तो प्रकृति में उनको हानिकारक प्रभावों को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ भी बनाए हैं जो उनको प्रभाव को समाप्त कर सके। देखिए एक उदाहरण है अपने नेटल का डंक, उसमें पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। क्या आप जानते हैं कि प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है कि जो अम्ल या क्षार कोई पाया जाता है तो उसको उदासीन करने के लिए उसके पास में ही अम्ल और क्षार भी उसके साथ उपलब्ध है प्रकृति में, जो उसके प्रकृति है उसको उदासीन कर सके। देखिए इसमें नेटल एक क्या है, शाकीय पादप है। नेटल क्या है, एक शाकीय पादप है और जो कहाँ उगता है, जंगल में उगता है, और इसके पत्तों में डंकनुमा बाल पाए जाते हैं। जो बाल पाए जाते हैं वो डंकनुमा होते हैं और इन बालों से ही मेथेनोइक अम्ल का स्रावण होता है। अगर गलती से इनको छू लिया जाए तो शरीर पर दर्द होता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। वो इन डंकनुमा जो बाल होते हैं इनके माध्यम से शरीर में मेथेनोइक अम्ल चला जाता है, जिससे दर्द होता है। इसके इलाज के लिए ढाक के पौधे की पत्तियों को रगड़ा जाता है उस स्थान पर। ढाक के पौधे की पत्तियों को रगड़ करके और इसके प्रभाव को क्या किया जाता है, उदासीन किया जाता है, तो इससे दर्द समाप्त हो जाता है। जो नेटल होता है इसके पास में ही उगता है ये पादप ढाक का, और उसकी पत्तियों को रगड़ करके और इससे राहत पाई जा सकती है। जब अपन पहाड़ों पे जाएंगे तो अगर गलती से अगर इसको छू लिया नेटल के पादप को, तो अपन उसको ढाक की पत्तियां रगड़ करके उसके प्रभाव को समाप्त कर देंगे। लवण अगला आता है अपना। अम्ल और क्षार अब तक पढ़ चुके थे अपन। लवण आता है अगला। अम्ल व क्षारकों की अभिक्रिया से बनते हैं लवण। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होने के बाद में जो लवण बनता है, जो लवण परिवार है, लवण परिवार का मतलब है कि जो वो एक तत्व है उससे बने हुए जो लवण है वो एक ही परिवार के लवण कहलाते हैं। देखिए आगे, समान धन या ऋण मूलकों वाले लवणों को एक परिवार के लवण कहा जाता है। समान जो धनमूलक है, समान धनमूलक है, तो ये क्या होगा, एक ही परिवार का होगा। समान ऋण मूलक है, ये एक परिवार के लवण होंगे। देखिए आगे, NaCl जैसे NaCl है, Na2SO4 है, NaSCO3 है, Na2CO3 है। ये सभी किसके लवण है, सोडियम के लवण है, क्योंकि इसमें सोडियम पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। ये सभी कौन से लवण है, सोडियम लवण, क्योंकि इनमें सभी में सोडियम पाया जाता है। दूसरा उदाहरण ले ले, NaCl का है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है, KCl है, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है। ये सभी क्लोराइड परिवार के लवण है, क्योंकि इनमें सभी में क्या पाया जाता है, क्लोराइड पाया जाता है इन सभी में, तो ये सभी क्लोराइड परिवार के लवण है। जो लवणों का pH मान होता है, देखिए जो लवणों का pH मान, जो प्रबल अम्ल और जो प्रबल क्षार के जो लवण होते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से जो लवण बनते हैं उनका pH मान कितना होता है, 7 होता है। मतलब इनकी जो प्रकृति कैसी होती है, उदासीन प्रकृति के होते हैं ये, कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से जो लवण बनते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है,
उनका पीएच मान कितना होता है 7। देखिए दूसरा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक इनका पीएच मान कितना होता है 7 से कम होता है। तो 7 से कम होगा तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय, अम्लीय लवण कहेंगे इसे, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण कहलाएंगे। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के जो लवण होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा तो ये कहलाएंगे क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय लवण कहलाएंगे। प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल के जो लवण होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय लवण कहलाएंगे। जो साधारण नमक होता है इसका निर्माण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया होती है, HCl + NaOH की जब क्रिया होती है तो इसका निर्माण होता है साधारण नमक का, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण यहाँ होता है। खाने में भी जो उपयोग में लिया जाता है, खाने में इसका उपयोग किया जाता है, खाने में उपयोग इसका किया जाता है। विश्व में कई स्थानों पर क्रिस्टल के रूप में इस लवण को प्राप्त किया जाता है और इसमें कई अन्य लवण भी मिले होते हैं। इस कारण जो लवण होता है उसका रंग भूरा होता है, अशुद्धियाँ मिली होने के कारण, और उसका रंग होता है भूरा होता है। तो इसको अलग करके और लवण प्राप्त किया जाता है जो अपन खाने में प्रयोग में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। और प्राचीन समय में खारे समुद्र था तो उसके सूख जाने के कारण जो खारा पानी था उससे क्या कि सूख जाने के कारण नमक शेष रह गया और नमक इस पृथ्वी में नीचे धरातल के नीचे दब गया। तो उसको वर्तमान समय में खोद करके निकाला जाता है तो उसको क्या कहा गया, खनिज लवण। इसको भी कोयले की तरह ही खनन किया जाता है। खनिज नमक किसे कहते हैं कि प्राचीन समय में समुद्र का कोई हिस्सा सूख जाने से खनिज नमक का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहते हैं, खनिज नमक कहते हैं। साधारण नमक से बने हुए कुछ अन्य रसायन, जो साधारण नमक होता है NaCl, उससे बने हुए कुछ रसायन है। इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, बेकिंग सोडा, NaHCO3 जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं हम, वॉशिंग सोडा जिसे दावन सोडा भी कहते हैं, दावन सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा भी कहते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें 10 अणु किसके होते हैं, जल के, दावन सोडा। विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। ये भी इसी से निर्माण होता है। इसका भी पहला आता है, इसमें एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, विरंजक चूर्ण है। तो इसमें पहला आता है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित हो जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह टूट जाता है और टूट करके किसका निर्माण करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है NaCl के जलीय विलयन में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का यहाँ निर्माण होता है। अपन ने पीछे भी जो ये अभिक्रिया थी इसके बारे में पढ़ा था। आगे देखते हैं। NaOH की जो अभिक्रिया थी, NaCl का जो जलीय विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
विद्युत धारा प्रवाहित, तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस, ये भी गैस यहाँ बनती है। देखिए इनका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। कैथोड पर तो क्या बन जाती है? H2 गैस। कैथोड पर क्या बनती है? H2 गैस बनती है। जब इसके पास अपन जलती हुई तिल्ली ले जाते हैं तो फटकी आवाज के साथ चलती है, पीछे अपन ने पढ़ा है। इसके क्या उपयोग है? एक तो ईंधन में, दूसरा अमोनिया बनाने में, उर्वरक के रूप में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में HCl में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण में, मार्गरीन के निर्माण में, इनमें से हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। पहला तो ईंधन में है, दूसरा अमोनिया बनाने में जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में और मार्गरीन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी, एनोड पर बनती है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस बनती है। इस क्लोरीन के क्या उपयोग है? जल की स्वच्छता के लिए इसका उपयोग किया जाता। स्विमिंग पूल में स्वच्छता के लिए, रोगाणु मुक्त उसको रखने के लिए स्विमिंग पूल में। पीवीसी के निर्माण में पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसके निर्माण में उपयोग किया जाता। पॉलीवाइनिल क्लोराइड के निर्माण में रोगाणु नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। कोई भी जगह है उसको रोगाणु नाशक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कीटनाशक में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है जो H2 और Cl2 से मिलकर क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या क्या उपयोग है? इस्पात की सफाई करने में, जो इस्पात बनाया जाता है उसकी सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया क्लोराइड में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है NaOH। NaOH का क्या उपयोग है? धातुओं से ग्रीस हटाने में, जो ग्रीस लगा हुआ होता है धातुओं पर उसको हटाने में, साबुन व अपमार्जक निर्माण में, साबुन और अपमार्जक इसके बनाए जाते हैं NaOH के। कागज उद्योग में, कृत्रिम फाइबर बनाने में, पेट्रोलियम उद्योग में, इनमें इसका उपयोग किया जाता है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। धातुओं से ग्रेज हटाने में, साबुन व अपमार्जक के निर्माण में, कागज उद्योग में, कृत्रिम फाइबर बनाने में और पेट्रोलियम उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। NaOH और जो क्लोराइड होता है उससे मिलकर के किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का, CaOCl2। इसका क्या उपयोग है? एक तो घरेलू विरंजन में, मतलब सफाई करने में, वस्त्र विरंजन जैसे सूती वस्त्र है, लिनेन वस्त्र है, इनके विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है औपचारिक के रूप में। औपचारिक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। देखते हैं आगे। विरंजक चूर्ण, अगला आता है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का जो निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहाँ से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। और क्लोरीन गैस जब शुष्क बुझे हुए चूने पर प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का
निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। इसका जो सूत्र CaOCl2, लेकिन काफ़ी जटिल प्रकृति का होता है ये। विरंजक चूर्ण का जो निर्माण होता है CaOH ट्वाइस, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, अभिक्रिया होती है Cl2 से, तो निर्माण होता है CaOCl2 प्लस H2O, जल का निर्माण होता है और यहाँ विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का। इसके क्या उपयोग हैं? उपयोग, इसका जो उपयोग है, पहला सूती वस्त्र उद्योग में, लिनेन के विरंजन में, लिनेन के विरंजन में, कागज उद्योग में, लकड़ी के मज्जा को साफ करने में, दूसरा उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायिक के रूप में, उपचायिक के रूप में, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल को, पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। जो अगला आता है अपना बेकिंग सोडा, NaHCO3, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा, खाने का सोडा भी इसे कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। इससे स्वादिष्ट और खस्ता पकौड़े बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खाने को जल्दी पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके निर्माण की विधि, निर्माण की विधि, निर्माण किस तरीके से किया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस H2O जल क्रिया करता है तो बनता है NH4Cl प्लस NaHCO3। बेकिंग सोडे का निर्माण यहाँ होता है। यहाँ प्राप्त होती है अमोनियम क्लोराइड और ये प्राप्त होता है बेकिंग सोडा। एक बार और देख लेते हैं अभिक्रिया को। NaCl जो साधारण नमक होता है, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और जल, इनसे मिलाकर के अभिक्रिया होती है तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा का यहाँ निर्माण होता है। इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में, अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। इसका उपयोग, जो बेकिंग सोडा होता है, इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने के रूप में किया जाता है। यह है एक
दुर्बल असंक्षारक भी है, असंक्षारक भी है, दुर्बल असंक्षारक भी है ये। आगे इसकी अभिक्रिया, खाना पकाने पर, पकाते समय खाने में इसको डाला जाता है तो अभिक्रिया किस प्रकार होती है? अभिक्रिया खाना पकाते समय अभिक्रिया NaHCO3 गर्म किया जाता है इसको, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ इसको देखो संतुलित कर लेते हैं। Na 2 है, इधर 2 लगा लो। H कितने हो गए? 2, इधर भी 2 हो गए। C कितने हैं? 2 है, 1 और 1 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 1 6, 3 दूनी 6। तो समीकरण क्या हो गई? संतुलित। सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का यह निर्माण होता है। अब आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग। क्या क्या इसके उपयोग हैं? उसमें पहला, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। एक क्या है ये? धीमा अम्ल, धीमा अम्ल है ये। धीमा अम्ल होने के कारण इसको टार्टरिक रूप में उपयोग किया जाता है। धीमा अम्ल होने के कारण इसका उपयोग टार्टरिक अम्ल के रूप में किया जाता है। जब इसकी अभिक्रिया NaHCO3 प्लस H प्लस रिएक्शन होती है तो यह प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सोडियम कार्बोनेट का लवण। सोडियम कार्बोनेट का यहाँ लवण प्राप्त होता है। इसका उपयोग पाव रोटी, खमीर उठाने, खमीर उठाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो पाव रोटी है इसको मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। जो इसका अगला उपयोग, इसका उपयोग एंटासिड में, एंटासिड में किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए क्षार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्षार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग इसका सोडा अम्ल बनाने में, सोडा अम्ल बनाने में, सोडा अम्ल बनाने में भी किया जाता है, किया जाता है। सोडा अम्ल बनाने में भी किया जाता है। जो सोडा अम्ल बनाया जाता है अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अन्य जो सोडियम क्लोराइड से बनने वाला जो अगला यौगिक है दोने का सोडा भी, जिसे कहते हैं अपन Na2CO3 और 10H2O, ये दोने के सोडे का सूत्र होता है।
इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण सोडियम बाई NaHCO3 रिएक्शन होती है, तो यहाँ Na2 और CO3 का निर्माण होता है प्लस H2O प्लस CO2। दो NaHCO3 Na2CO3 प्लस H2O और सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब पुनः इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है Na2CO3 प्लस 10 H2O, तो रिएक्शन होती है इसकी, तो क्या बन जाता है? Na2CO3 10 H2O। क्रिस्टलीकरण करने के बाद क्रिस्टलीकरण से और इसका निर्माण हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, दोने का सोडा का निर्माण हो जाता है। यहाँ यह एक क्या है? क्षारीय लवण, एक क्षारीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों का उपयोगी कई उद्योगों में किया जाता है। कई उद्योगों में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है दोनों का ही, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का, NaHCO3 और Na2CO3, इन दोनों का ही निर्माण उद्योगों में किया जाता है। दोनों का ही जो उपयोग है उद्योगों में किया जाता है। दोनों के सोडे के उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग साबुन, कांच व कागज उद्योग में किया जाता है। कागज उद्योग में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में दूसरा उपयोग है इसका, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक इसके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला जो इसका उपयोग है घरों की साफ सफाई करने में, अगला जो इसका उपयोग है घरों की साफ सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। इसके उपयोग, दोनों के सोडे के उपयोग ये थे। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो अपना वीडियो है इसको लाइक करें और अन्य साथियों तक इसको शेयर करें, और जो चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।